हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, निकल गई है भर्ती टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन इसके हो रहे हैं और परीक्षा कब होगी, पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। योग्यता वगैरह क्या क्या है, किन किन विषयों की भर्ती आई है, लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेटेड, लेटेस्ट और ऑथेंटिक दी जाएंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में जो एलटी ग्रेड के लिए है, और ये बुक आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान की ये बुक आप देख सकते हैं, जो 30 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 का सॉल्व पेपर है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपका पूरा जीएस इस बुक से कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट की भी इनकी किताब आती है अलग अलग विषयवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एलटी ग्रेड में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों को जरूर कंसिडर करिएगा। यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि ऑफलाइन आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आर्मी स्कूल में आई हुई है, जिसे एपीएस कहा जाता है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश के या किसी भी स्टेट के, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब नई भर्तियाँ नहीं आ सकेंगी, आचार संहिता लग गया है, लेकिन ये भर्ती जरूर आ गई है और मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। लगभग 9000 यहाँ पर पोस्ट हैं। देख सकते हैं 8700 टोटल यहाँ पर बताया गया है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी मिलाकर। तो लगभग 9000 इसमें पोस्ट हैं। और क्या क्या यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी आप समझ लीजिए। इसमें 3 स्टेज हैं। सबसे पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा और वो एग्ज़ाम 19 और 20 फरवरी को होगा। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 28 जनवरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी। तो 19 और 20 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी छात्र एग्ज़ाम को पास करेगा उसे एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और ये जो स्कोर कार्ड है ये 3 सालों के लिए वैलिड रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम एक बार आप पास कर लेंगे तो आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और जैसे ही आप ये परीक्षा पास हो जाते हैं उसके बाद वैकेंसीज़ जो हैं 8700 अलग अलग 136 आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो आपको वहाँ पर जाना होता है, पता करना होता है किस स्कूल में वैकेंसी है, और आप अपने स्कोर कार्ड की सहायता से वहाँ पर डायरेक्टली आवेदन करते हैं। फिर वहाँ पर स्टेज 2 शुरू होता है, इंटरव्यू, और एक तीसरा स्टेज भी होता है, और ये है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो मेनली यहाँ पर इंटरव्यू ही है, और एक आपका टीचिंग स्किल चेक किया जाता है कि आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, ढंग क्या है। तो चीज़ आप समझ गए होंगे। पहले आपको एक एग्ज़ाम देना है। यदि आप इसको पास करते हैं फिर संबंधित विद्यालय में जहाँ पर वैकेंसी होगी आप वहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा और फिर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार डाउनलोड करके अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। जो वैकेंसी है वो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की है। तो तीनों वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड। तो पीजीटी में भी यहाँ पर बीएड मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ आती हैं वहाँ पर पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर बीएड है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पीजी में आपका 50% नंबर होना चाहिए और बीएड में भी 50% नंबर होना चाहिए। टीजीटी की योग्यता ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में 50% नंबर होना चाहिए। पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपने बीएड किया है तब तो आप पीआरटी में आवेदन कर ही सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा यानी डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी जो भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो डिप्लोमा कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए। 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेगा। तो ये चीज़ है, सभी जगह पर 50% मांगा गया है और पीजीटी में भी बीएड मांगा गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि टीजीटी में यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है, यहाँ पर स्टार है और इस स्टार का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसे स्टूडेंट जो टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में 50% है, तो वो पीजी बेस पर भी टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं यदि उन्होंने पीजी भी किया है।
तो चीज़ें आपकी अब क्लियर हो गई होंगी। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे छूट भी हैं जो आप देख सकते हैं। एज लिमिट 1 अप्रैल 2021 को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि CTET एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए। जो एग्ज़ाम आपको 19 और 20 फरवरी को होना है, उससे पहले यदि आपने CTET पास नहीं किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लोग CTET पास नहीं हैं लेकिन इसके अलावा वो सभी दूसरे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, उन्हें एडहॉक टीचर के रूप में संविदा पर रखा जाएगा। और जो CTET भी पास हैं उन्हें परमानेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। CTET कंपलसरी नहीं है, लेकिन CTET अगर पास नहीं है तो आप एडहॉक के रूप में ही रखे जाएंगे। और जो CTET की बात कही गई है वो TGT और PRT के लिए है। PGT के लिए CTET वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। एग्ज़ाम आपका 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो जनरल पेपर होगा और सबके लिए होगा। पार्ट बी TGT और PGT के लिए स्पेशल होगा। अभी मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्कोर कार्ड आपका 100 में नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 1/4। तो ये एक बड़ा चीज़ है। CTET, UP टेट या कोई भी जो नॉर्मली शिक्षक भर्तियाँ हैं कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और पास होने के लिए आपको 50% नंबर लाना होता है। तो 50% नंबर लाना विथ नेगेटिव मार्किंग ये आसान नहीं है दोस्तों। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और स्पेशली इसी के लिए AWES जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, AWES के लिए आपको स्पेशली तैयारी करनी पड़ेगी। आवेदन करने के लिए ये लिंक है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा। 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में इसके लिए आवेदन हो रहे हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। यूट्यूब पर भी कई लोग इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि TGT और PGT वाले जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और यदि वो पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन वो पार्ट ए में पास हो जाते हैं तो उन्हें पार्ट ए यानी PRT का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने TGT के लिए आवेदन किया तो TGT के लिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी TGT का देना पड़ेगा। यदि आप TGT यानी पार्ट बी वाले सेक्शन में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में पास हो जाते हैं तो आप प्राइमरी के शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से PGT में भी होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी इसी नोटिफिकेशन में चीज़ों को बताया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं बहुत सारे शहरों में, तो आपको परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं आएगी। एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करें जो मैंने आपको नहीं बताया, 385 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के लिए। एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन ही होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। एडमिट कार्ड इसका आएगा 10 फरवरी को। एग्ज़ाम होगा 19 और 20 फरवरी को और 28 फरवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। अगर कोविड नॉर्मल रहा तो ये शेड्यूल है। यदि कोविड में बढ़ोतरी हुई, ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट आया है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इस समय और ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो ये जो शेड्यूल है इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है इसे ये OST कहते हैं। तो OST में यदि आप शामिल हुए, एग्ज़ाम पास किए, फिर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में पता करना होगा और वैकेंसीज़ के हिसाब से फिर आप वहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके आप वहाँ पर टीचर बन जाएंगे। कौन कौन से 136 आर्मी स्कूल हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सभी स्कूल का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ स्कूल देख पा रहा हूँ जैसे कि लखनऊ, फैज़ाबाद, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। नोएडा है, तो आप देख लीजिए आसपास आपके है या नहीं है और इसमें से आप किसी भी APS को ज्वाइन कर सकते हैं यदि वहाँ पर वैकेंसी है और आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो फिर कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो देख लीजिए। यहाँ पर PGT और TGT के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है।
पीजीटी में यहाँ पर टिक मार्क लगा है, टीजीटी में यहाँ पर लगा है, और पीआरटी में तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है एक एक विषय की। सबसे पहले दिया गया है पीजीटी का, तो पीजीटी में इंग्लिश का मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश बीएड लगेगा, हिंदी में मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, हिस्ट्री में मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री बीएड, इस तरह से आप देख लीजिए। ये प्राइमरी देखकर आप ये मत समझिएगा कि प्राइमरी पीआरटी से संबंधित कोई वैकेंसी है। ये प्राइमरी मतलब पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है प्राइमरी यानी ये है ही है, इसके अल्टरनेट में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो ये प्राइमरी मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है, प्राइमरी ये एलिजिबिलिटी है। तो ये पीजीटी का है। फिर टीजीटी में देख लीजिए, तो यहाँ पर टीजीटी की एलिजिबिलिटी दी गई है, और इसके बाद प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट वाइज होता नहीं है, वहाँ पर डीएलएड या बीएड जो भी आपने किया है उसके हिसाब से होगा। और एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पर पूरा दिया गया है, इसे आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए सब लोग देंगे, प्राइमरी वाले सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए देंगे, और टीजीटी वाले पार्ट ए प्लस टीजीटी का सेक्शन, और पीजीटी वाले पार्ट ए प्लस पीजीटी का सेक्शन। इस तरह से इसका एग्ज़ाम है। पार्ट ए जो है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट का होगा। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 80 क्वेश्चन आएगा 80 नंबर का, 50% पासिंग नंबर है, यानी कि 80 में आपको 40 नंबर पाने होंगे। ये नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 50 होना चाहिए। और वैसे देखेंगे 80 क्वेश्चन है 80 नंबर का, तो 40 आपका हो जाएगा एक्चुअल, तो आप इसमें पास हो जाएंगे पार्ट ए में। इसमें आपका बेसिक जीके भी आएगा, करंट अफेयर आएगा, और आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका टीचिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। पूरा इसमें बताया गया है 20%, 10%, 5% किस टॉपिक से कितने % सवाल पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। टीजीटी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्ट बी है टीजीटी का, इसमें पूरा मेंशन है। और फिर पीजीटी के लिए ये पार्ट बी है, ये स्पेशल पीजीटी के लिए है, और पार्ट ए सबको देना है। ये था पूरा जानकारी इस नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाकर बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना है, तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।